अलीगढ़ में शिवसेना के द्वारा एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। वजह में उनके द्वारा बताया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा अलग अलग मंदिरों पर और अलग अलग जगहों पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिस पर लगाम लगना अति आवश्यक है। यही कारण है शिवसेना के पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ एसीएम को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनके द्वारा वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या वजह है। क्या नाम है आपका और क्या वजह है? नाम क्या हुआ आपका? मैं प्रदेश सचिव मांगेराम शर्मा। क्या वजह है, किस लिए आए हुए आप? आज राष्ट्रपति महोदय को हमने जो ज्ञापन दिया है वो दिया है कि 1993 का वर्ष एक्ट तो वो खत्म होना चाहिए और ये वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, नहीं तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। क्योंकि जो वर्ष में एक्ट बनाया गया था ये कांग्रेस ने मुसलमानों को रिझाने के लिए ये कानून बनाया था और हिंदुओं को चलाने के लिए। तो हमारी ये मांग है कि ये कानून देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। हिंदुओं को अपनी जमीन चाहिए, दूसरे की जमीन हमको हिंदुओं को नहीं चाहिए, अपनी जमीन चाहिए और उसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। कौन कौन सी जमीन है आपकी? ये 3 तो हैं, करीबन 2000 हैं। 2000 मंदिर हैं हमारे जो दबे पड़े हुए हैं, वो हमको लेना है। तो क्या चिन्हांकन किया जाएगा? शिवसेना के पदाधिकारी चिन्हित करेंगे उन जमीनों को? ये चिन्हित तो हमारे यहाँ के पदाधिकारी जो हैं वो सब चिन्हित कर रहे हैं और भी हिंदू संगठन कर रहे हैं। और ये अभी मथुरा और काशी तो सबके सामने ही है। संभल है, संभल में हमारे आदमी लगे हुए हैं, उस मांग को बहुत दशकों से उठा रहे हैं उस मांग को। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे मंदिर वापस मिल जाए और प्रेम भाव से मिल जाए, क्योंकि ये मुगलों की निशानी है। यहाँ के मुसलमानों का उससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं भाईचारा अगर बना रहेगा तब बना रहेगा कि हिंदुओं को उनकी संपत्ति वापस मिल जाए। और वक्फ बोर्ड जो माफियाओं की तरह काम कर रहा है वो काम करना छोड़ दे। हर जमीन पे जो कह देता है कि मेरी जमीन है, हर जमीन पे कहता है मेरी जमीन है, मगर ये सब झूठ है। इसलिए वक्फ बोर्ड को भी खत्म कर देना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं मुगलों की निशानी है, तो मुगलों की निशानी है, मुसलमानों की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो शिवसेना जो कोई अभियान चलाएगी या फिर क्या करेगी? नहीं, शिवसेना आपको सबको मालूम होगा कि 1992 में जो ढांचे ढहाने में शिवसेना का बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी स्थिति ना आ पाए। हम आंदोलन भी चलाएंगे, हर जगह हमारी शाखाएं हैं और इसके लिए संघर्ष भी करेंगे और कानून से भी जो है हम न्यायालय भी जाएंगे, ये सब काम करेंगे। ताजमहल को लेकर क्या कहेंगे? ताजमहल के बारे में जो कहा जाता है तेजो महल है, मगर हम नहीं चाहते हैं कि उस चीज को बनाया उखाड़ा जाए। ताजमहल के बारे में ज्यादा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक पर्यटन स्थल बन चुका है और ये पर्यटन स्थल जो है काशी है, मथुरा है और जगह हैं वो हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं। आपका क्या कहना है इसको लेकर? मेरा नाम अशोक कुंडीर है, मैं शिवसेना का जिला प्रमुख हूँ। मेरा वक्फ बोर्ड पे कहना ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये एक लुटेरा बोर्ड है। किसी पे भी अपनी मोहर लगा देनी और वो हो गई सनत उसकी वक्फ बोर्ड की जमीन। ऐसे अगर वक्फ बोर्ड की जमीन, मैं अलीगढ़ का जिला प्रमुख होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जो वक्फ की जमीन अवैध रूप से कब्जा कर रखी है अलीगढ़ में, उसको छोड़ दिया जाए। जिनकी जमीन है उनको वापस कर दी जाए। नहीं, इस पर मैं बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ूंगा अलीगढ़ के अंदर। अधिकारियों से मेरा कहना है कि इनकी जमीनों को छोड़ दिया जाए, अन्यथा मैं इस पे एक आंदोलन छेड़ूंगा। अलीगढ़ के रहने वाले, तो अलीगढ़ में कौन कौन सी जमीन जो आप? अलीगढ़ में 148 जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। इंगलास, अलीगढ़, गभाना, कोल, 148 जमीनों पर कब्जा है, अवैध कब्जा है। यहां तक है कि उन्होंने जो जमीनें हैं वो ले करके वो किराए पे उठाते हैं ये लोग। उसमें छोटे छोटे मकान बना करके उसको किराए पे उठा देते हैं। कोई गरीब आदमी नहीं है उसमें, कोई गरीब आदमी नहीं रह रहा है उसमें। वो लोग रह रहे हैं कि वो बहुत ही उद्योगपति किस्म के हैं। ये सब कुछ चूतिया वैसे बना के भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। कोई किसी पे कागज नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, लिया अपना वक्त का ठप्पा लगा दिया। अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होगा ऐसा। जी बिल्कुल, ये थे शिवसेना के पदाधिकारी जिनके द्वारा
बोर्ड की जमीन को लेकर बड़ी बात कही। इनका कहना है अलीगढ़ जिले में भी तमाम ऐसी जमीनें हैं जिन पर अवैध कब्जा किया गया है। कब्जा मुक्त कराने के लिए इनके द्वारा अभियान चलाया जाएगा। अब देखना ये होगा शिवसेना के द्वारा की गई मांग को अधिकारियों के द्वारा किस तरीके से लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।